डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो आप कितनी ही मेडिकेशंस खा लें, कुछ भी कर लें, डायबिटीज़ जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। डायबिटीज़ की अगर स्टेटिस्टिक्स आप देखें तो उसका जो बर्डन है पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल एविडेंस और नॉलेज के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ किस तरीके से रिमिशन में जा सकती है और जिस तरह से हेल्दी आप पहले थे उस सिचुएशन में आप कैसे जा सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 की जो मेन कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं वो इवेंचुअली ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इंसुलिन जो कि हमारी बॉडी का एक हार्मोन है वो ट्रिगर होता है, यानी वो अपना काम करना शुरू करता है। उसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये ग्लूकोज या शुगर को सेल्स में डाले ताकि एनर्जी हमें मिल सके। ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है। हाउएवर प्रॉब्लम जब होती है कि जो खाना हम खाएं वो ग्लूकोज या शुगर में तो ब्रेक हो, लेकिन इंसुलिन अपना काम करने के बजाय इंसुलिन रेजिस्टेंस में चला जाए, यानी इंसुलिन अपना नॉर्मल फंक्शन करने के बजाय इंसुलिन रेजिस्टेंस में चला जाता है और ग्लूकोज या शुगर को सेल्स में डालने के बजाय ब्लड में दाखिल करने लगता है, जिससे इवेंचुअली डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है। जो भी मेडिकेशंस हम लेते हैं डायबिटीज़ के लिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसुलिन की रिलीज़ में हेल्प करती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेसन फंग, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो साइकिल है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है उसमें फीड कर रही हैं। बिल्कुल जिस तरह फर्स्ट फ्यू कप्स ऑफ कॉफ़ी या कैफ़ीन के हमें एक्टिव रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें उसकी आदत बन जाती है कॉफ़ी अपना असर छोड़ देती है, बिल्कुल उसी तरह से जब बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन ट्रिगर होने लगे जिन जिन वजूहात की वजह से, तो इंसुलिन भी अपना काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है। जिस तरह कॉफ़ी के रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए हमें अपने कॉफ़ी या कैफ़ीन की इंटेक को कम करना होगा, बिल्कुल उसी तरह से हर वो फैक्टर जो इंसुलिन को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको ध्यान में रखना होगा। लिहाजा स्टेप 1 ये होगा कि वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें जो कि इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना, लाइफ में स्ट्रेस होना, मेडिकेशंस खाना, बार बार खाना, एक्सरसाइज का ना होना, ये तमाम फैक्टर्स डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर ये तमाम फैक्टर्स आपकी लाइफ में मौजूद हैं, देयर इज़ अ वेरी लाइकली चांस कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है या आपकी ब्लड पिक्चर प्री डायबिटिक हो सकती है। नंबर 2 है हेल्दी डाइट की करेक्ट नॉलेज होना। डायबिटीज़ की एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि सिर्फ मीठा खाने ही बेहतर नहीं होता। हाउएवर कार्बोहाइड्रेट्स की थॉरो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ शुगर्स में ही नहीं होते, बल्कि राइस, वाइट फ्लावर, आलू या पोटैटोज़, इन सब में शामिल है। इसके बजाय आपको हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स या नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाना चाहिए। हेल्दी प्लेट कैसी होनी चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने की प्लेट को इस तरह डिज़ाइन करें कि इसमें एक बड़ा चंक फ्रेश वेजिटेबल्स का हो, जो कि कलरफुल वेजिटेबल्स हों। मॉडरेट प्रोटीन्स लें और गुड फैट्स खाएं। ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खाएं, मॉडरेट प्रोटीन्स खाएं जिसमें सी फूड भी शामिल है, चिकन, इवन ऑर्गन मीट भी शामिल है। इसके अलावा आप गुड फैट्स को भी इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गुड फैट्स आपको फुल रखेंगे और आप बार बार खाने की टेम्पटेशन से आज़ाद हो जाएंगे। फुल फैट डेयरी भी इस्तेमाल करें और जो सेमी स्किम्ड और स्किम्ड मिल्क वगैरह है उसको ना लें। ये भी याद रखें कि डाइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेमेशन करवाती हैं, यानी सोजिश करवाती हैं, जिसमें MSG है जो कि एक टेस्ट ऐड करता है खाने में। इसके अलावा कोई भी पैकेट के या रेडीमेड मसाले भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कुछ ऑयल्स हैं जो कि हाईली इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिसमें सोया, कॉर्न, कैनोला और दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स शामिल हैं। इसके अलावा हेल्दी ऑयल जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह है वो यूज़ करें। साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि डायबिटीज़ को एग्रवेट भी करती हैं। लिहाजा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन दवाओं को डबल चेक करवाएं ताकि वो आपकी हेल्थ को या डायबिटीज़ को फर्दर एग्रवेट ना करे। फास्टिंग या एटलीस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
फास्टिंग को अगर आप ट्रू सेंस में अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इसकी लॉजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं या तो वो बर्न यानी ज़ाया हो जाता है कैलोरीज की शक्ल में अगर हम एक्टिव होते हैं, वरना वो शॉर्ट टर्म एनर्जी यानी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और फर्दर वो लॉन्ग टर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट से स्टोर होता है। डायबिटीज़ में तमाम स्टोरेज एरियाज फुल हो जाते हैं, लिहाजा जो भी शुगर होती है वो स्टोर होने के बजाय ब्लड में स्पिल होना शुरू कर जाती है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि बार बार खाने से आपकी बॉडी की इंसुलिन ट्रिगर होती है और उस इंसुलिन की ट्रिगर होने की मुसलसल वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। लिहाजा जब आप फास्ट करते हैं तो आप इंसुलिन को ट्रिगर होने से बचा लेते हैं, जिससे उसकी जो नेक्स्ट साइकिल है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे डायबिटीज़ होती है, वहाँ पे एक तरह का ब्लॉक हो जाता है। फास्ट या रोज़ा रखने से सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता बल्कि जो हमारा स्टोर्ड ग्लूकोज या फैट है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एक्सेस शुगर जो हम खाते हैं वो ब्लड में स्पिल होने के बजाय इन जगहों पे स्टोर्ड होने के लिए जगह बना लेती है। जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं तो वो भी इंसुलिन को ट्रिगर करता है, लिहाजा हर हाल में स्ट्रेस से बचें। एक्सरसाइज करने से हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, लिहाजा एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफ में शामिल करें। लिटरेचर सर्च करने से ये बात क्लियरली साबित होती है कि ऐसी मल्टीपल स्टडीज़ हैं जो कि प्रूव करती हैं कि डायबिटीज़ रीमिशन में जा सकती है। आप भी जब भी अपनी गूगल करेंगे या जो भी अपनी सर्च स्ट्रैटेजी से डेटा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो बताती है कि डायबिटीज़ कितनी आसानी के साथ अच्छी लाइफस्टाइल के ज़रिए रीमिशन में जा सकती है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं, जिसमें वन ऑफ दिस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जो प्रूव करती है कि ड्रग फ्री डायबिटीज़ रिमिशन जो है वो पॉसिबल है अगर आप इंटेंसिव हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं। एक और लार्जेस्ट क्लिनिकल ट्रायल ये प्रूव करती है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो स्टॉप कर सकती हैं प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटीज़ की, और इवन जो ब्लड शुगर है उसकी लेवल को नॉर्मलाइज भी कर देती हैं। एक और स्टडी बताती है कि अगर हम अपना वज़न या बॉडी मास इंडेक्स को रिड्यूस कर लें तो अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अकेले या तन्हा नहीं, पूरी वर्ल्ड इससे अफेक्टेड हुई हुई है और ये बेहद कॉमन है। लेकिन डायबिटीज़ रीमिशन एक प्रॉमिसिंग गुड न्यूज़ है। बहुत सी क्वालिटी रिसर्च स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं तो आप डायबिटिक रीमिशन में जा सकते हैं, यानी अपनी उस हेल्थी स्टेट में जा सकते हैं जिसमें आपको कभी भी डायबिटीज़ थी ही नहीं।